जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आपके साथ एक ऐसी संकल्प विधि शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस संकल्प को सच्चे दिल से इस विधि के साथ करोगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगी कि कोई भी चीज़ आप सुनते नहीं हो वो चीज़ आपको सुनाई जाती है, और कोई भी चीज़ आप देखते नहीं हो वो चीज़ आपको दिखाई जाती है। हो सकता है कि अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें भी बजरंगबली की कोई ना कोई इच्छा होगी, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और कल शनिवार है, इस विधि को या तो इस संकल्प को या तो आप शनिवार से शुरू करेंगे या फिर मंगलवार से शुरू करेंगे। अगर आप इस संकल्प को कल से शुरू करने वाले हो क्योंकि कल शनिवार है तो मैं आपको विधि बता देती हूँ। अगर मंगलवार से करोगे तो आप तब से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इस संकल्प को या तो 3 दिन के लिए कर सकते हो, या 7 दिन के लिए कर सकते हो, या 11 दिन के लिए कर सकते हो, या 21 दिन के लिए कर सकते हो, या फिर 40 दिन के लिए कर सकते हो, या फिर आप चलो पढ़ना तो अलग बात है, आप 40 दिन तक कर सकते हो, ठीक है, 90 दिन तक भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, जैसे कल शनिवार है तो आप सुबह उठेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो संकल्प के लिए हनुमान चालीसा सुबह पढ़ना चाहते हो या फिर शाम को पढ़ना चाहते हो। जैसे कुछ लोग वर्किंग भी होते हैं तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी सुटेबल हो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह पढ़ रहे हो, सपोज करो आप 7 बजे पढ़ रहे हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ना है, आपको जब सुटेबल हो तब पढ़ सकते हो। तो अगर आप सुबह 7 बजे पढ़ रहे हो या सुबह 6 बजे पढ़ रहे हो या 8 बजे पढ़ रहे हो तो आपको करना क्या है कि आपको नहाना है, और रेड कपड़े अगर हो सके तो, कोई ये भी जरूरी नहीं है, अगर रेड कपड़े आपके पास हैं तो आप उसे पहन के हनुमान जी की अपने सामने आपको एक तस्वीर रखनी है। हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखना, वैसे वो मुश्किल से मिलता है वो फोटो, लेकिन मिल जाए तो आप जरूर अपने घर में रखें, घर के लिए भी शुभ होता है। तो आपको एक हनुमान जी की फोटो लेनी है, हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लें और वो अपने सामने लगा दें। हो सके तो जो चौकी आती है भगवान की उस पर भी लगा सकते हैं, वरना दीवार पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, बस फर्श पे नहीं रखते हैं, इतना आपको मतलब ध्यान रखना है। उसके बाद आपको हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दिया जलाना है। तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी के तेल का भी जला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि हो सके तो आप सबसे पहला प्रेफरेंस है कि चमेली का तेल का जला लो या फिर तिल के तेल का, घी, वैसे आपकी मर्जी, आप जो भी जलाना चाहो। तो आपको दिया जलाना है, उनको पुष्प चढ़ाने हैं। वैसे हनुमान जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। आपको प्रसाद के लिए कुछ रखना है, प्रसाद में भी आप कुछ भी रख सकते हो, गुड़ चना रख सकते हो, आप केले रख सकते हो, आप बूंदी के लड्डू रख सकते हो, या फिर बूंदी का प्रसाद जो आता है वो रख सकते हो, कुछ भी उनके सामने आपको रखना है। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लेके उसको जल भर के रखना है। तांबे का लोटा नहीं भी होगा तो कोई और भी रख सकते हो, आपको जल भर के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको हाथ में थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, 2 लौंग लेनी है, 1 सिक्का लेना है, और आपके स्क्रीन पे जो आप ये मंत्र देख रहे हो ये बोलते हुए अब पूरा अपने पहले मंत्र बोलना है, फिर आपको बोलना है मैं, और मैं कहाँ से हूँ, अपना जगह और अपने घर से ये संकल्प ले रहा हूँ, और फिर आपको कि मैं इतने दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, और अपनी इच्छा बोलनी है और वो धरती पे छोड़ देना है। बस ये ध्यान रखना, वो सिक्का और 2 लौंग आपको उसी लोटे में रख देनी है जो आपने अभी भर के रखा था, और जब तक आपका संकल्प होगा आपको उसके बाद उसको छेड़ना नहीं है लोटे को, वो जहाँ है वो वहीं रहेगा, उसको आप ढक सकते हैं प्लेट से। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे। 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप 3 दिन के लिए कर रहे हो तो कल से शुरू करोगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, इन 3 दिन आपका संकल्प खत्म हो जाएगा। अगर आप हफ्ते के लिए करोगे तो फिर शनिवार और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे काउंट करना है। अगर मंगलवार से करना शुरू करोगे तो फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस तरीके से आपको काउंट करने हैं दिन। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना भी संकल्प करते हो तो कितने भी दिन का। जब आपका और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप 8 बजे पढ़ रहे हो तो आपको पूरे उतने दिन, अगर 3 दिन का संकल्प है या 7 दिन का है या 11 दिन का है, आपको उसी वक्त पढ़ना है रोज हनुमान चालीसा। और जितने दिन का ये आपका संकल्प होगा उतने दिन आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, उतने दिन आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जिस दिन आपका लास्ट डे होगा संकल्प का उस दिन आप और एक बात और है, जब भी आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे 7 बार, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके बाद आपको प्रसाद वो खुद भी खाना है, सबको बांटना भी है। और किसी ने पूछा था कि व्रत रखना पड़ता है, नहीं, व्रत नहीं रखना पड़ता है, बस प्याज लहसुन नहीं खाना होता है। तो आप संकल्प करेंगे और आपका जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन आपने वो लोटा उठाना है, वो जल खुद भी पीना है, घर वालों को भी पिलाना है, घर में छिड़कना है। वो पवित्र और सिद्ध जल हो जाता है क्योंकि आपने रोज उसके पास बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी है। और जितने दिन आपका संकल्प था रोज आप एक बार अपनी मनोकामना हनुमान जी को जरूर बोले, और सच्चे दिल से अगर आप इस संकल्प को करोगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। लोगों की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना पूरी हुई है। कितने सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, कुछ का एग्जाम क्लियर हो गया, अभी भी कुछ कमेंट आए थे कि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो गया। एक ने बोला कि मेरी रिपोर्ट गलत आ गई थी, मतलब रिपोर्ट में कुछ बहुत बड़ी बीमारी थी, उन्होंने संकल्प किया, उसके बाद जो उनकी दोबारा से रिपोर्ट आई उसमें यह था कि उनको कोई बीमारी नहीं है, वो रिपोर्ट ही गलत थी। इसके अलावा एक एग्जाम्पल इसमें उदाहरण गोविंदा जी का भी है। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब उनकी मम्मी की डेथ हुई थी तो उनका वो इतना ज़्यादा रोए थे, कुछ कह रहे थे हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, बहुत ज़्यादा
उनके वो डैमेज हो गए थे। तो डॉक्टर ने कहा था आपको इतने महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा, बट वो कहते थे मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता था और बहुत कम टाइम में वो रिकवर हो गए कि डॉक्टर भी शॉक हो गए थे ऐसे कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि वो हनुमान चालीसा का चमत्कार था। ऐसे ही सोनू निगम, अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ काम के लिए मैं हनुमान चालीसा जरूर पढ़ता हूँ। तो एक बार कहीं दूसरे कंट्री में वो थे, तो कह रहे मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ रहा था, एकदम से बगल वाली जो गाड़ी थी वो ब्लास्ट हुई। तो कि मैं एकदम से डर गया कि होने को तो हमारी गाड़ी भी हो सकती थी। तो बहुत सारे चमत्कार है, लेकिन वो तब होंगे अगर आप उनको देखोगे। अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज़ करोगे, सच्चे दिल से मनोकामना करोगे, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि आप आज संकल्प कर रहे हो, आज पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाए। कुछ लोगों को मिलता भी है, लेकिन कुछ को में थोड़ा देर भी हो जाती है। तो कभी अपने विश्वास को टूटने मत देना। अगर आपने भरोसे से किया है तो आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी, और भगवान आपके लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सही डिसीजन लेंगे। जब आप ये संकल्प करोगे और हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपको अपनी जिंदगी में चमत्कार दिखने भी लगेंगे, कितने चेंजेस लगने लगते हैं। मैंने खुद आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे मेरी जॉब लगी थी। हमारे स्कूल में एक मैम है, उनके भाई नहीं बहन है, वो इंडियन नेवी में है, उनकी जॉब लगी थी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और आप सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो बैठ के। किसी ने कमेंट भी किया था कि 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से अच्छा 108 बार सिलेबस पढ़ लो। मैंने कभी ये नहीं कहा आप अपना सिलेबस छोड़ के सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है चीज़ें भाग्य में नहीं होती। आप कितनी कोशिश कर लो, आप जी जान लगा लो, लेकिन भाग्य में नहीं है ना तो नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार भाग्य लिखने वाले तो भगवान है ना। आपकी चीज़ किस्मत में नहीं भी होती तो भी आपको मिल जाती है। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट कोई बात नहीं। जो भी इस वीडियो को देखेंगे मुझे पता है वो हनुमान जी की प्रेरणा से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप पूरा देख रहे हो, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट लिख के जरूर बताना कि आपने वाली स्टोरी सुनी। तो हुआ क्या था, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हमारे गाँव से दूसरे गाँव में रहते हैं। तो उनके साथ क्या हुआ, उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई कि ये समझो कि वो तो ख़त्म ही हो चुकी थी एक तरीके से। तो उनकी जो वाइफ थी वो बहुत रोई। उन्होंने घर में मंदिर बनाया हनुमान जी का, बहुत मानते हैं वो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि भगवान इतनी पूजा करी इन्होंने आपकी, क्या दिया आपने इनको और हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये सब चीज़ें। और वो जो थे, जो उनके भक्त, उनके अंदर हनुमान जी आते भी हैं, लेकिन वो तब आते हैं जब बहुत कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत कोई दुखी हो। तो तब उनके अंदर हनुमान जी आए तो उन्होंने बोला कि इनका टाइम पूरा हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि इनके बिना हम क्या करेंगे, इन्होंने पूरी ज़िंदगी आपकी पूजा करी और अब हम कैसे ज़िंदगी काटेंगे, आप बताओ अब हम क्या करें, हम भी मर जाते हैं फिर तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक मंदिर है हमारे झाझरा में, हनुमान जी का बहुत बड़ा बालाजी का मंदिर है। तो उन्होंने उनको बोला था कि मैं हर साल आके वहाँ पे दर्शन करूँगी और हर साल लंगोट चढ़ाऊँगी, ऐसे करके एक संकल्प किया था कि प्लीज़ आप इनको मत लेके जाओ। और हनुमान जी ने उनको दूसरा जन्म दिया।